हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऊर्ध्व त्रिव्याम विधि के प्रयोग से गुणा करना एवं उत्तर की जांच करना तो ये पढ़ लिए थे और प्रश्नावली 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज आगे देखते हैं हम लोग एक न्यूनैन पूर्वेण विधि। तो एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से हल करना। तो आइए देखते हैं। सूत्र का अर्थ, एक न्यूनैन पूर्वेण सूत्र का अर्थ है पहले से एक कम के द्वारा। इस सूत्र का उपयोग तब करते हैं जब एक अंक 9 से बनी हो। तो एक न्यूनैन पूर्वेण का कब उपयोग करते हैं? जब एक संख्या अंक 9 की बनी हो। इनमें 3 स्थितियां जब गुणक और गुण्य हो। तो पहला जो है अंकों की संख्या बराबर हो, यानी कि दो संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें अंकों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है गुणक के अंकों की संख्या गुणे के अंकों की संख्या से अधिक हो। तो गुणक की संख्या यानी कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वह अधिक हो, अर्थात 9 अधिक हो। और गुणक में अंकों की संख्या गुण के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात 9 कम हो। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से करेंगे तो अब अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ जैसे उदाहरण नंबर 10 है। तो ये दो संख्या है 63 मल्टीप्लाई 99। तो गुणक के अंकों गुणे के अंकों से अधिक होना चाहिए। तो ये अधिक है गुणक, ये कम है इधर वाला। तो ये गुणक है जिसका मान अधिक है और 9 है। तो यहाँ बोला था ये 9 अधिक हो। तो ये है। तो इसको एक न्यूनैन पूर्वेण की सहायता से हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो 63 मल्टीप्लाई 99, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक न्यूनैन पूर्वेण, तो इसमें क्या करते हैं एक न्यूनैन सूत्र से? तो इसमें जो बाएं साइड का जो अंक है यानी कि 63 का एक कम कर देते हैं और इसमें उत्तर का बायां भाग पहले प्राप्त होता है। तो एक कम कर देते हैं तो 63 के एक कम क्या हो जाएगा? 62। ये उत्तर का बायां भाग मिल गया। अब दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इस 62 को इस 99 में माइनस कर देते हैं। 62 में 99 में 62 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो ये हो जाएगा आंसर। तो दोनों और दो दो अंक हैं, दो दो अंक हैं। तो उत्तर का बायां भाग 63 का एक न्यूनैन 62, तो ये 62 है। उत्तर का दायां भाग इक्वल टू दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 99 में जो बायां भाग प्राप्त हुआ है उसको माइनस करते हैं, जो प्राप्त होता है वही उत्तर का दाहिना भाग होता है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3452 मल्टीप्लाई 9999 का सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो इसमें एक न्यूनैन बोल रहा है तो एक कम करना है किसका? बाएं साइड का। और उत्तर का पहला इसमें बायां भाग ही प्राप्त होता है। तो 3452 का एक कम क्या हो जाएगा? 3431 होगा। ये मिल गया उत्तर का बायां भाग। अब इसी को क्या कर देना है? ये दाहिने ओर की जो भी संख्या है ये इसमें माइनस कर देना है। किसको? इसको। तो माइनस कर देंगे तो ये मिल गया 6548। ये उत्तर का दायां भाग जैसे यहाँ बताया गया है। उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इसका यानी कि इसके एक कम कर दिए तो 3451 मिल गया। फिर उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए जो उत्तर मिला है बायां भाग, उसको जो क्वेश्चन का जो दायां भाग 99 वाला भाग है उसमें क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो ये हो जाएगा, ये पूरा आंसर हो जाएगा किसका? इस पूरे का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से करना है, बना लेंगे। तो आगे और एक देखते हैं। अब स्थिति 2, ये तो स्थिति 1 जब बराबर बराबर अंक रहता था। अब आगे स्थिति 2 में जब बराबर अंक ना रहे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि उदाहरण नंबर 12 में 43 मल्टीप्लाई 999 सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण की सहायता से हल करना है। तो अब यहाँ तो अंक बराबर नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं? इसमें बाएं साइड में नहीं है तो इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं। दाहिने तरफ नहीं बढ़ाना है, लेफ्ट में बढ़ाना है। तो यहाँ पर तो ये बढ़ा दिए।
अब इसका एक कम कर दिए तो एक कम कितना हो गया 42। अब 42 का इसमें माइनस कर दिए तो ये मिल गया। तो ये उत्तर का दाहिना भाग। तो इस तरीके से करना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 13 बना के देख लेंगे, ठीक उसी तरीके से है। अब आगे है स्थिति 3 में। तो स्थिति 3 में है यहाँ। अब इससे पहले हम लोग किए उसमें बाएं साइड में कम होता था, अब इसमें क्या है 99 वाला भाग कम है, यानी कि दाहिने साइड वाला। तब क्या करना है आइए देखते हैं। जैसे 438 मल्टीप्लाई 99 सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से हल कीजिए। तब ऐसी स्थिति में तो ये स्थिति ध्यान रखेंगे आप लोग कि किधर सबसे पहले तो हम लोग बराबर बराबर वाला पढ़े। इससे पहले जो मल्टीप्लाई जो संख्या होता था उस मल्टीप्लाई चिन्ह के बाएं तरफ कम होता था, अभी किस में है ये दाहिने तरफ कम है। अंक बराबर नहीं है, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 2 अंक है। तब किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आइए देखते हैं। तो इसमें 4038 के एक न्यूनयन कितना हो जाएगा, यानी कि एक कम, ये सॉरी 438 है, 4000 बोल दिया था मैं। तो इसका एक कम क्या हो जाएगा 437। तो ये 437 ये लिख दिए। फिर 19 किया तथा 437 के बाद 99 को यथावत लिख देते हैं। अभी हम माइनस नहीं करना है स्थिति 3 के अनुसार, जब ऐसा रहेगा तो। इससे पहले क्या करते थे, इसमें माइनस करते थे। अब चूंकि यहाँ तो ये कम है तो माइनस तो करेंगे नहीं, जब ज़्यादा रहता है तभी करते हैं। तो क्या करना है, ये वैसे ही लिख देना है। तो ये मिल गया। अब उसमें क्या करना है, ये इतना भाग जो एक न्यूनयन किए थे उसी को फिर माइनस करना है। पूरा संख्या को मिला दिए तो इतना मिल गया, फिर माइनस कर देंगे तो जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बना लेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं अब एकाधिकेन पूर्वेण से। तो एकाधिकेन पूर्वेण से, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से इसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण तथा अंत्योदर्श के पी का प्रयोग होता है। तो अब एक न्यूनयन पढ़े थे, अभी क्या पढ़ रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेण। तो इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुण और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो। अब क्या बोल रहा है, गुण और गुणक की इकाइयों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। शेष समूह समान हो अर्थात इकाइयों का जो योग करेंगे तो 10 आना चाहिए और बाकी जो संख्या है वह समान होना चाहिए। जैसे आइए एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। जैसे 12 मल्टीप्लाई 18 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। अभी इससे पहले एक न्यूनयन, अब यहाँ एकाधिकेन पूर्वेण। तो उसके लिए क्या करना है आइए देखते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण, तो इसके लिए उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग इसमें पहले प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या करना है, उत्तर का बायां दहाई का एक अधिक प्लस दहाई अंक, दहाई का एक अधिक, दहाई के एक अधिक करते हैं, दोनों का इसमें दहाई समान होगा। दहाई यहाँ क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका एक अधिक कितना होगा 2 होगा। ये दहाई है 1, 1 का एक अधिक 2 और फिर उसी का मल्टीप्लाई, ये क्या बोला है दहाई का एक अधिक मल्टीप्लाई दहाई। तो दहाई के एक अधिक यानी कि 1 है दहाई, तो इसके एक अधिक 2 होगा और फिर दहाई से ही मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया। फिर क्या करना है, उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए इकाइयों का गुणनफल। तो उत्तर का ये दायां भाग, ये बायां भाग है, तो ये विभाजन रेखा है, इसके दाहिने तरफ को दायां भाग उत्तर का और बाएं तरफ को बायां भाग। तो पहले उत्तर का बायां भाग प्राप्त करते हैं और दायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं इकाइयों का गुणनफल, यानी कि 8 का 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा। तो ये सब लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 16, यहाँ क्या है 21 मल्टीप्लाई 29 सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ भी देख रहे होंगे कि जो इकाइयों का योग 10 होना चाहिए। यहाँ संख्या 29 का इकाई अंक 9 है और यहाँ 21 का इकाई अंक 1 है, तो दोनों का योग क्या है 10 है। और बाकी जो शेष है वह समान है, 2 है, यहाँ भी 2 है, समान है,
ये इतना तो समझ गए। अब उत्तर का पहले बायां भाग प्राप्त करते हैं, तो इस तरीके से विभाजन रेखा खींच लेना है। तो अब दहाई का एक अधिक, यहाँ दहाई कौन सा है दोनों में, दहाई 2 है, तो 2 के एक अधिक 3, तो 2 के एक अधिक 3। अब एक अधिक कर लेने के बाद दहाई से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 उत्तर का बायां भाग दहाई के एक अधिक, दहाई कौन है 2, तो 2 के एक अधिक 3, फिर दहाई अंक, दहाई क्या है 2 ही है, दोनों का 2 ही है, तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। तो ये 6 आ गया उत्तर का बायां भाग। अब दाहिने भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इकाइयों का गुणनफल। तो इकाइयों का गुणनफल, तो इकाई यहाँ 1 है, इधर लेफ्ट वाले यानी कि दूसरी संख्या का 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 09 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, इसलिए उत्तर का जो दाहिना भाग जो है वो 2 अंक में ही आएगा, तो इसको भी याद रखना है। क्योंकि इकाइयों का योग 10 होता है, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। यानी कि आंसर जो मिला हम लोग को 609, तो इसको लिखेंगे आप लोग ये सब पूरा, ये सब। तो इकाइयों का योग 10 है, तो 10 में एक शून्य है, उत्तर के दाहिने भाग में 2 अंक रखना होगा, तो 9 के पहले शून्य रखना अनिवार्य है, तो बाद में नहीं रखेंगे ना, 9 के पहले रखेंगे। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए देखते हैं और आगे, तो बाकी एग्जाम्पल बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.5, तो 1.5 को भी एकाधिकन पूर्वेण से हल करना है। तो आइए यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे तो बना लेंगे, फिर भी से कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है 13 × 17, तो इसको एकाधिकन पूर्वेण से हल करना है। तो एकाधिकन पूर्वेण से हल करना है, तो 13 × 17, तो इस तरीके से। तो इकाई इसमें पहले उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ इकाइयों का योग 10 देख रहे होंगे 7 3 10 और दहाई अंक 1 1 है। तो पहले बायां भाग प्राप्त करते हैं, तो क्या इकाई के एक अधिक, तो इकाई 1 है, इसका एक अधिक 2 होगा, और दहाई से ही मल्टीप्लाई करते हैं, एक अधिक करने के बाद जो आएगा उसको दहाई से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का एक अधिक 2 और दहाई क्या है 1 ही है, तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 1 जा 2। अब इकाइयों का क्या कर देते हैं गुणनफल, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ जाएगा 21, तो उस 21 को यहाँ लिख देंगे। तो आता है क्या हो जाएगा, आता है 13 × 17 = 221, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इधर जो फॉर्मूला है उसको लिख देना है, इधर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से जो भी है, पहला जो पॉइंट क्या था, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग = क्या रहता है, दहाई का एक अधिक मल्टीप्लाई दहाई, तो ये अच्छे से लिख लेंगे आप लोग। तो = ये था, तो इसका एक अधिक 2 × 1 = 2, ये हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या था, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग = क्या होता है, इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल, तो ये इकाइयों का गुणनफल। तो इकाई क्या था यहाँ पर 7 और 3 था, तो 3 × 7 = क्या आ गया था 21, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। और उत्तर की जांच तो पहले जैसे करते थे ठीक उसी तरीके से करना है, कर लेंगे उत्तर की जांच, पहले जैसे करते थे ठीक वैसे ही करना है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कर लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे।
तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3 अंक वाला। तो अभी तक हम लोग 2 अंक वाला देखे थे, अभी 3 अंक वाला देख लेते हैं। तो ठीक वैसे ही करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ ये 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तब यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक वाला है। तो आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन है 104 मल्टीप्लाई 106। तो इसको एकाधिकन पूर्वेण से हल करना है। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। तो पहले बायां भाग प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से विभाजन रेखा बना लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दहाई के एक अधिक। तो अब यहाँ पर दहाई बोलने का अर्थ है इकाई को छोड़कर बाकी जितना भी रहेगा सबको दहाई लेना है। तो यहाँ इकाई पहले संख्या 106 में इकाई 6 है और दूसरे संख्या 104 में इकाई 4 है। बाकी जो बचा है उसको सबको एक ही साथ मिलाकर दहाई लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे ही देखें, सिंपल हम लोग गिनते हैं उसमें इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा लेते हैं। तो यहाँ दहाई की जगह पर 0 है, तो यहाँ वैसे नहीं लेना है। इकाई देखना है, उसके बाद जितना भी बचा सबको दहाई ले लेना है। यानी कि दहाई यहाँ क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो ये वैदिक गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दहाई 10 मानेंगे। तो उसका एक अधिक, तो 10 का एक अधिक कितना हो जाएगा, 10 का एक अधिक 11 होगा। तो उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 10 का एक अधिक मल्टीप्लाई 10। तो यानी कि उसी का यहाँ दहाई क्या लेंगे, 10। तो 10 का एक अधिक मल्टीप्लाई 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का एक अधिक 11 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 110। तो ये उत्तर का बायां भाग, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे 110। अब इसके बाद क्या करना है, इकाइयों का गुणनफल। अब उत्तर का दाहिना भाग, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इकाइयों का गुणनफल। यानी कि 4 और 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे ये। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो अतः ये 104 मल्टीप्लाई 106 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11024। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। और उत्तर की जांच पहले हम लोग जैसे करते थे ठीक वैसे ही करना है। तो उत्तर की जांच कर लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो बाकी बना के देख लेंगे। तो आगे है निखलम विधि। तो निखलम विधि, इस विधि से तब गुणा करते हैं जब संख्या आधार या उप आधार के निकट हो। आधार और किसके, उप आधार के निकट हो। जैसे आधार में क्या लेंगे, 10, 100, 1000 आदि को आधार कहते हैं। और उप आधार 20, 30, 200, 300 ये सब उप आधार कहलाते हैं। यानी कि 1 के बाद 0 0 रहेगा तो उसको आधार, और 1 के अलावा दूसरा रहेगा फिर 0 0 रहेगा उसको उप आधार। तो ये याद रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आधार से विचलन, तब आधार से विचलन ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए। किसके, 10 के आधार के रूप में ज्ञात करना चाहिए जो दी हुई संख्या के निकट हो। दूसरा पॉइंट है, यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है तब उस संख्या में से आधार को घटाकर विचलन धनात्मक चिन्ह के निकट लिखते हैं। यदि दी गई संख्या आधार से छोटी हो तब उस संख्या को आधार से घटाकर विचलन के ऋणात्मक चिन्हों से लिखते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर संख्या 12 है तो इसका आधार क्या होगा, 10, विचलन 2। तो
12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 लिख सकते हैं। तो आधार कौन हो जाएगा, 10, क्योंकि 1 और 0 0 आधार होता है, और जो भी हम लोग प्लस या माइनस करेंगे वह उस संख्या का विचलन होगा। यानी कि 12 का आधार क्या हुआ, 10, और विचलन क्या हुआ, प्लस का 2 होगा, क्योंकि 10 में +2 किए थे तब 12 मिला था, तो इसलिए विचलन +2। और जैसे 9 है तो 9 को आधार से घटाएंगे, आधार से घटाना है या माइनस करना है, प्लस या माइनस जो भी करेंगे। तो जैसे 10 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 9 मिला, तो आधार क्या हो गया 10, और विचलन क्या है -1, क्योंकि माइनस किए हैं हम लोग 1। अब जैसे संख्या है 104, तो 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 100 + 4, यानी कि यहाँ 100 में 2 0 है, इसलिए विचलन को 2 अंक में लिखेंगे, 0 4 ऐसा लिखेंगे, ना कि 4 0 लिखेंगे, तो 40 हो जाएगा ना, तो ये लिखेंगे। अब जैसे 98 है तो इसका आधार 100 और विचलन -2, क्योंकि 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं, तो विचलन क्या हो जाएगा, -02। तो अब समझ गए ये। तो आधार जो होता है 1 और 0 0, और उप आधार 1 के अलावा बाकी शेष 0 0 रहता है वह होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो उदाहरण नंबर 19, तो 12 × 14 को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो किससे, निखिलम सूत्र से हल करना है। तो इस तरीके से बना लेना है, संख्या फिर विचलन, अब विचलन निकालने तो आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा संख्या विचलन। इसके बाद संख्या ये है तो इसको इधर ये लिख दिए, 12 × 14। अब विचलन कहाँ से आया, ये हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को ये सॉरी 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं ना, तो = 12 आएगा। तो विचलन कौन हो जाएगा, +2 होगा, एक अंक में लिखेंगे, क्योंकि 10 में यानी कि 10 में 1 0 है, इसलिए विचलन एक अंक में होगा। तो ये समझ गए, 2 प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा विचलन 12 का विचलन कितना, +2। और 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 4 लिख सकते हैं, तो विचलन +4 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्या का आधार जो है वह समान होना चाहिए, यानी कि आधार समान लेना जरूरी है। 10 ले रहे हैं तो दोनों का 10 10 ही लेंगे, तो ये समझ गए इतना। तो आइए यहाँ देख, दोनों संख्याओं का आधार कितना है, 10 है। 12 का आधार 10 से विचलन +2, जैसा कि मैं अभी बताया। फिर 14 का आधार 10 से विचलन +4, इतना समझ गए। फिर अब उत्तर का दाहिना भाग, तो पहले इसमें क्या करते हैं, उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करते हैं। तो दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उत्तर का दायां भाग = विचलनों का गुणनफल। तो ये विचलन है, तो विचलन का गुणनफल यानी कि गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। तो इसमें +2 +4 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +8। तो ये उत्तर का दाहिना भाग पहले प्राप्त होगा, ये हो गया, इतना समझ गए। अब उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक संख्या को दूसरे संख्या के विचलन से चिन्हानुसार प्लस या माइनस कर देंगे। तो कोई सा भी संख्या ले लेंगे, जैसे एक संख्या मैं 12 ले रहा हूँ, तो इसके दूसरे संख्या के विचलन से प्लस करना है इस 12 को। तो दूसरा संख्या 14 है, तो इसका विचलन कौन सा है, 4 है। तो 12 का प्लस किससे करेंगे, 4 से, तो कितना आ गया, 16। या अगर इसको लेंगे तो इसका इस संख्या यानी कि 14 का किससे प्लस करेंगे, इसका विचलन को छोड़ के जो अगला जो कोई सा भी संख्या उससे, यानी कि 12 का विचलन से इससे प्लस कर देंगे चिन्ह के अनुसार। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस हो जाता। तो कितना आ गया, 14 का +2 से तो 16, तो यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो और एक देख लेते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 20 है, 16 × 15 निखिलम सूत्र से हल कीजिए। तो संख्या 16 15, तो 16 को 10 + 6 लिख सकते हैं, 15 को 10 + 5 लिख सकते हैं, दोनों का आधार समान है। तो पहले तो इस तरीके से ऐसा बना लेना है, संख्या विचलन, संख्या ये लिख दिए 16 × 15, 16 का विचलन +6, 15 का विचलन +5, ये हो गया। अब उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करते हैं पहले, तो ये है 16 का आधार 10 से विचलन +6, ये सब लिखना है। ये उत्तर का दाहिना भाग विचलनों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल कर देंगे, तो 6 5 जा 30, 30 का क्या लिख दिए, 0, ये 0 लिख दिए। अब उत्तर का दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसका 15 का 6 से प्लस करेंगे, या तो 16 का 5 से प्लस करेंगे। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, एक संख्या प्लस दूसरे संख्या का विचलन, या दूसरी संख्या प्लस
पहली संख्या का विचलन, और जो हासिल बचा है उसको भी प्लस कर देना है। तो उत्तर का दाहिना भाग 16 + 5 ये, और हासिल 3 बचा था यहाँ से उसको ये, तो 24 हो गया। तो ये 24, तो ये लिख दिए। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी एग्जाम्पल बना के देख लेंगे आप लोग। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोग, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 1.4 का एक न्यूनन पूर्वेण से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क में बनाएंगे और उत्तर की जांच भी करेंगे बीजांक की सहायता से, जैसे हम लोग पहले करते थे ठीक वैसे ही। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।